हमें बस ऐसे करना आता है, वो बुरा है, वो भला है, वो बुरा है, वो भला है, पर कभी ऐसे ऐसे करके हमने देखा नहीं है कि हमारे हृदय में क्या छुपा है। संसार को भला बुरा कहने वाले हम भी तो संसार का एक हिस्सा है। समाज को बुरा भला कहने वाला लोग जो समाज है, उस समाज का हम भी तो एक हिस्सा है। अगर समाज बुरा है तो हम भी बुरे हैं, अगर संसार अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, क्योंकि हमसे ही तो संसार और समाज बनता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, पर जीवन का आधार है, मूल आधार है। पर समझ में नहीं आता कि सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ हम लोग मानते हैं, पर स्वीकार नहीं करते कि ये गलत है। गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति हम खो बैठे हैं। और इसीलिए संतों ने कृपा करके हमें ये ग्रंथ दिए, ताकि हम हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे भीतर रहे हुए इंसान को जगा सके। जरूरी है आज इस सत्संग की। हिमालय राज के यहाँ माँ पार्वती का प्रागट्य हुआ तो हिमालय राज उत्सव मना रहे हैं। जो भी याचक आता है उन सब को यथामति यथाशक्ति दान दक्षिणा भेंट देते हैं, लुटाते हैं संपत्ति। कोई संत आए, कोई ऋषि मुनि आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं। ये सब हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। आजकल जो हम केक काटते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम जन्मदिन मनाते हैं। कल भी हम लोग गए थे, हमारे आयुष भाई का जन्मदिन था, तो उन्होंने केक मंगवा के रखा था कि जब जयानंद बापू और कृष्णानंद बापू आएंगे तो उनके सामने केक काटेंगे और जन्मदिन मनाएंगे। तब कृष्णानंद बापू ने कहा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। जन्मदिन मनाना जरूर मनाना, पर हमारी संस्कृति के अनुसार मनाइए। हमारी संस्कृति में दीपक को प्रज्वलित करने की प्रथा है। हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को ये करने की प्रथा नहीं है कि आप मोमबत्ती बुझाओ, ताली बजाओ, केक काटो। ये हमारी संस्कृति नहीं है। काटने की बात ही हमारी संस्कृति ने नहीं की है। हमारी संस्कृति तो हमें जोड़ना सिखाती है, जोड़ो तोड़ो नहीं, एक दूसरे के साथ जोड़कर रहो। पर हमने तो हमारे परिवार को ही तोड़कर रखा है। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे संतों ने हमें दी है कि पूरा संसार हमारा परिवार है, पूरा संसार मेरा परिवार है, पूरे संसार की बात की है। तो वो संस्कृति हमें तोड़ना नहीं सिखाती, हमें जोड़ना सिखाती है। इसीलिए रविंद्र भाई को बोला कि भाई केक तो नहीं काटेंगे, उससे अच्छा है कि मंदिर में जाकर दीप जलाओ। हम क्या करते हैं, केक जितने साल होते हैं उतना बड़ा केक उतने किलो का, या फिर जितने साल होते हैं उतनी मोमबत्ती रख के फिर उसको जलाते हैं, फिर उसको बुझाते हैं। अगर करना ही है तो देव मंदिर में जाकर, नीलकंठ महादेव के पास जाकर आपके जितने साल हुए हैं उतने दीपक प्रज्वलित करो, दीपक जलाओ, ताकि जीवन में प्रकाश तो हो।
और हमारे शास्त्र में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि मोम जो है वो पूजा में वर्जित है। मोमबत्ती से हमारे शास्त्र में कभी पूजा नहीं हुई। दिवाली के दिए भी हम रेडीमेड लाते हैं ना मोमबत्ती वाले, वो भी जलाने के लिए मनाही की है शास्त्रों ने, वो भी वर्जित है। अच्छा सा गौ माता की सेवा हो, गौ माता की घृत से दीप प्रज्वलित हो, और वो दीप जब प्रकाश दे तब जीवन में प्रकाश होता है। तो जितने हम यहाँ पे बैठे हैं उनको तो ये मानना ही चाहिए कि हमारा जन्मदिन या हमारे बेटे बेटी का जन्मदिन हम केक काट कर नहीं पर दीप प्रज्वलित करके मनाएंगे, इतना तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे वो शिव भक्त हैं, और आप सब या हम नीलकंठ महादेव की इच्छा से यहाँ आए हैं, आप खुद की इच्छा से नहीं आए हो। ये कमेटी मेंबर को पता है कि वो लोग जब आश्रम में आए थे 3 बार आए कि कथा करनी है, आप तारीख दो, पर हम लोग हैदराबाद जाने वाले थे, तारीख नहीं दे पा रहे थे। पर उन लोग का भाव देखकर गुरुजी ने कहा कि नहीं, हम मना नहीं कर सकते। तो ये इच्छा नीलकंठ महादेव की थी, यहाँ पर आना, कथा होना और आप सब लोग का सुनना। तो ये महादेव की इच्छा है कि आप यहाँ पर बैठे हो, तो उनकी इच्छा से हम यहाँ बैठे हैं। तो हम सब शिव भक्त हैं, और शिव भक्त कभी केक नहीं काटता। शिव भक्त तो जहाँ जाता है वहाँ दीप प्रज्वलित करता है। ये हमारा धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि हिमालय राज और मैना देवी ने भी वही किया। जब माँ पार्वती का प्रागट्य हुआ तब ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा की। वेद धर्म अनुसार जो जो क्रियाएं करनी चाहिए वो सब क्रिया, सब कर्मकांड हिमालय राज और मैना देवी ने किए हैं। फिर ब्राह्मणों ने